6 फरवरी का जो अंदोनाक वाकया हुआ है, पूरी कौम सोगवार है। और नवाज के लिए के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ, और बाकी जो शहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपए फीकस, और जो शदीद जख्मी हैं उनके लिए 30 लाख रुपए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद, शहदा के लवाहिकीन और मुतासिरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के घर भी गए। अहले खानों को 1 करोड़ रुपए और 14 अगस्त को एजाज़ देने का ऐलान। दीगर शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शहदा के बच्चों को नौकरियां देने का भी वादा। कहा, इन दोहनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमारी अफवाज हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियाँ दे रही है। अल्लाह करे इस मुल्क के दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। ये फौज 4 जिलों नहीं पूरे मुल्क की फौज है। अपोजिशन लीडर का 4 जिलों की फौज कहना अपने ओहदे की तजलील है। आप बेशक दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं, खून से खींची लकीर उबूर करेंगे तो ऐवान में बैठने के हकदार नहीं। ये लकीर हमारी रेड लाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी को मारा जाता है। बलूचिस्तान से उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। हम पंजाबियों ने भी कभी एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर हो गई। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसले करने का वक्त आ गया। स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा। दहशतगर्दों को भाई कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेज दुश्मनों का कला कमा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एफसी के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान भी किया। कोई बयानिया फौज और आवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरला इमाम बारगाह के हमला आवर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिश अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुजीर है। दहशतगर्दी पर काबू पाने को नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। फितना हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। तालीमी इदारों के दौरों से वाज़ेह हुआ, नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमला करके क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए? मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बंदूक उठा ले। एहसास से महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शोहदा ने अपना मुक़द्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तस्वुरात पर मबनी है।
बांग्लादेश में इंतखाबात और रेफरेंडम का मैदान आज सजेगा, वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुमीद। बीएनपी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक में नौजवान वोटर्स का किरदार अहम होगा। वोटर लिस्ट का 1/4 नौजवानों पर मुश्तमिल है। साबिक हुकूमत का तख्ता भी नौजवानों की तहरीक पे उल्टा था। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक़ राय नहीं इस्तेमाल करने की अपील। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। लाहौर में PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन मुकम्मल। तमाम 8 फ्रेंचाइजीज ने स्क्वाड बना लिए। नसीम शाह ऑक्शन के महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डैरल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख में टीम का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ और मार्क चैपमैन को 7 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और हारिस रऊफ पर 15 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा और साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। अंडर 19 स्टार समीर मिधास की बोली 60 लाख से शुरू हुई। इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जेम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख और शाहिद अजीज 92 लाख 50,000 रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। 18 रुकनी स्क्वाड में जॉनसन चार्ल्स, हुजैमा तनवीर, मोहम्मद वसीम, एहसानुल्लाह, आकिब इलियास, हमजा सुहेल और रिजवानुल्लाह भी शामिल। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया। हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया गया था। मुल्तान तो चली गई, अब पिंडी आ गई है। जिस माशाल्लाह लेवल्स पे गई है, स्पेशली पिंडी, उससे पीछे का एक मर्तबा, एक रुतबा, एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस साल जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि आपके कम्प्लीटली नई टीम बन रही है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अच्छे आए हैं इस दफ़ा और पाकिस्तानी प्लेयर पर ज़्यादा हमारा तवज्जो होगा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे PSL का रुतबा बढ़ गया। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। हर साल PCB से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस न आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। PCB ने कहा शायकीन की एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। PSL के पहले ऑक्शन में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को स्पेशल जर्सी और बैट पेश किए। स्पेशल जर्सी पर टीम का नाम और PSL 11 की टीम है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले का शानदार इख्तिताम। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार सुपर ओवर में गया। अफगानिस्तान की टीम हर बार जीत के करीब पहुंची। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पछाड़ दिया। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 187 रन का हदफ बराबर किया। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के 17 रन भी बराबर कर दिए। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। अफगान बल्लेबाज गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान से मैच छीनने के लिए जान तोड़ मेहनत करना पड़ी। अगर वो बयान दे देते उसको कोई टो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो आप उस लाइन को टो करेगा, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फौज हो जो जाने दे रही है, उसको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा।
ये तय है कि अब जो गारम गलोच की लाइन फॉलो करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। पीटीआई का जमानती कोई नहीं, मगर नून लीग और पीपी की जमानती पीटीआई है। मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली नहीं बल्कि AK-47 वाली हुकूमत कहें जो इनको लाइन पर ले आए। फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा गुड बॉय बनकर ये हुकूमत चला रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने खुद 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जैम की कॉल दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब रुपए की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। पैमरा का सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम भी बिला जवाज करार। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पैमरा नोटिस के खिलाफ केस में तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कलअदम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें कहा गया पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज़ है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात खिदमात से हो। पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली ज़्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए थी। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन वसूली आम अखराजात के लिए करना गैर मुनसिफाना है। डिमांड नोटिस में महज रिकवरी नोटिस है, लाइसेंस की मअतली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शो कॉज जरूरी नहीं, लाइसेंस मअतली या मनसूखी से पहले बाकायदा शो कॉज लाजमी होगा। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, कहा उम्मीद है मुज़ाकरात के लिए ईरान अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएगा। नेतन्याहू को बता दिया अगर मुआहदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी, अगर मुआहदा मुमकिन ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। उम्मीद है इस बार ईरान ज्यादा माकूल और जिम्मेदार रवैया अख्तियार करेगा। लाहौर में 30 साला खातून का लर्जा खेज कत्ल। शफीकाबाद में नामालूम मुलजिम ने खातून का गला काट दिया, गर्दन पर तेज धार आले से वार किए। लाश पोस्टमार्टम के लिए सब खाने मुंतकिल, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कराची में लेन देने के तनाज़े पर होने वाला जिरगा कत्लो गारत में तब्दील। शेर जिना कॉलोनी में मामू ने फायरिंग करके 2 भांजों को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन की शनाख्त कामरान और सरताज के नाम से हुई। जिरगे के दौरान पहले तल्ख कलामी हुई, फिर बंदूकें चल पड़ी। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए।